नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का नाम है सच्ची देशभक्ति। एक बार की बात है, किसी गांव के अंदर एक बहुत ही हष्ट-पुष्ट कुम्हार रहता था। कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना बच्चों, वो है। तो एक बार वो सड़क के ऊपर जा रहा था शहर की तरफ। तो उसकी धोती, उसकी पैर फंस गया और वो गिर गया। और वहां कुदरती एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था और उसके यहाँ पे सिर पे चोट लग गई। तो उसका खून निकला और वो काफी ठीक तो हो गया वो, मगर ठीक होने के बाद उसके निशान पड़ गया यहाँ पे। तो अब वो वापस अपने सुंदर सुंदर बर्तन बनाने लग गया। और ठीक होने के बाद तो एक बार उसने देखा कि देश के अंदर सैनिकों की भर्ती हो रही है। तो उसने अपनी पत्नी को बोला, मैं भी फौज में जाके आऊंगा। मैं कितना लंबा तगड़ा हूँ और मेरे मन में बहुत ही इच्छा है फौजी बनने की। तो उसकी पत्नी बोली, नहीं, हमारा तो ये पूर्वजों का काम है। हम तो इसमें भी देखो कितनी अलग अलग प्रकार के डिजाइन के बर्तन बनाते हैं। ये भी तो एक बहुत रिस्क का काम है। तो आप अपने पूर्वजों का काम मत छोड़ो और फौज में मत जाओ। वो बोला, नहीं नहीं, मेरे को तो जाना है फौज में। और वो फौज में चला गया, क्योंकि वो लंबा तगड़ा था और एकदम शरीर से पहलवान जैसा। तो उसको जल्दी भर्ती कर लिया फौज में। एक बार राजा आया और उसने बोला कि भाई, जो भी तगड़े तगड़े हैं पहलवान, उनका आपस में कुश्ती कराएंगे। तो कुश्ती कराते टाइम सारे कर रहे हैं। तो राजा की नजर इस सैनिक के ऊपर पड़ी, जो ये कुम्हार था, सबसे लंबा तगड़ा एकदम अष्टपुरुष है। बोला, भाई तुम इधर आओ सैनिक। तुम क्यों नहीं कुश्ती कर रहे? तुम तो कितने हष्ट-पुष्ट, और तुम्हारे माथे पे जो ये घाव है, लगता है तुमने कोई युद्ध के अंदर तलवार का या किसी चीज का घाव है तुम्हारा। वो बोला, नहीं महाराज, मैं तो एक सीधा साधा गांव का कुम्हार हूँ और मैं एक बार सड़क पे जा रहा था तो मेरी धोती फंस गई और उससे ये चोट लग गई। तो राजा उसकी सीधी और सरलता के ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, भाई तुम जब पूर्वजों का तुम्हारा काम था और उसने तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश की बहुत सेवा करी है और तुम्हारे पूर्वजों पर राष्ट्र को अभिमान है, गर्व है। तो तुम मान स्वस्थ हो, मजबूत हो, ठीक है, ये अच्छी बात है, मगर तुम अपना काम छोड़ के क्यों आ गए? तुम्हें जाना चाहिए था। वो बोला, हाँ। वो गर्दन नीचे करके सुनता रहा। बोला, देखो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हारे अगर बर्तन नहीं बनाओगे तो देश का कैसे काम चलेगा? ये भी तो एक तुम्हारी सच्ची देशभक्ति है। तो अब वो बोला, ठीक है महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं अपने पूर्वजों का काम दोबारा से शुरू करूंगा। तो वो इस प्रकार से वापस राजा से आज्ञा लेके और वो अपनी फौज की नौकरी छोड़ के और गांव में आया। गांव में आके उसकी पत्नी भी खुश हो गई और वो बोली कि बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो बहुत ही चिंता में रहती थी आपके जाने के बाद। और इस प्रकार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों, जो भी नागरिक कोई भी काम करता है, वो सच्चे ईमानदारी से अगर वो काम करे तो वो सच्ची देशभक्ति होती है। इसलिए हमें जरूरी नहीं है कि हम फौज में ही जाके देश की सेवा कर सकते हैं। जो टीचर हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाएं, जो बर्तन वाले काम करते हैं वो अपना अच्छा बर्तन बना के देश की सेवा करते हैं। मजदूर है वो निर्माण के अंदर देश की सेवा करता है। हर कर्मचारी है या कोई भी जो नागरिक है जो अपना काम ईमानदारी से सच्ची भावना से कर रहा है, कोई चोरी भ्रष्टाचारी नहीं कर रहा, वो सच्चा देशभक्त है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।